मेरा नाम शुभम है और उस रात के बाद से जब मैंने अपनी पत्नी मानसी को अपने बॉस तनेजा के साथ देखा, मेरे भीतर जैसे कुछ टूट सा गया है। वो पल जिसमें मानसी ने अपने आप को तनेजा के हवाले किया, बार बार मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। गुस्से और अपमान के बीच एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा भी मेरे मन में घर कर गई। मैं उस दृश्य को भूल नहीं पाया, उनकी नजदीकियां, वह भावुकता, वह एक दूसरे को देखने का तरीका। कुछ तो ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, या शायद समझना नहीं चाहता था। मैं उलझन में था और इसलिए मैंने अपने दोस्त रवि से मदद मांगी। उसने मानसी के फोन में एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया, जिससे मैं उसकी चैट्स पढ़ सकता था। शुरू में मुझे अपराध बोध हुआ, लेकिन फिर वह सच्चाई मेरे सामने आने लगी, जिसे जानकर मैं स्तब्ध रह गया। मानसी और तनेजा के बीच जो बातें हो रही थीं, उनमें सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण झलक रहा था। उनकी चैट्स में छिपी बातों से यह साफ था कि उनके बीच सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था, शायद एक तरह की आजादी, एक अलग अनुभव की तलाश। मैंने यह तय किया कि मैं सब कुछ देखूंगा, सब कुछ समझूंगा, चुपचाप, बिना टोके। और जब तनेजा ने मुझे एक दिन ऑफिस में रोक लिया, यह कहकर कि एक जरूरी प्रोजेक्ट है, मुझे सब समझ आ गया। मैं जानता था कि मानसी और वो फिर मिलेंगे। मैं चुपके से तनेजा के फ्लैट के पास गया। वहां से अंदर झांकने की जगह ढूंढी और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में मानसी वहां पहुंची। वह साधारण नहीं लग रही थी। उसकी साड़ी उसके आत्मविश्वास को और उभार रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और तनेजा ने उसे अंदर बुला लिया। मैंने देखा कि दोनों के बीच की बातचीत सहज और आत्मीय थी। मानसी हंस रही थी, तनेजा उसकी बातों में पूरी तरह खो गया था। फिर धीरे धीरे उनके बीच की दूरी घटने लगी। वो एक दूसरे के और करीब आ गए, जैसे समय की परवाह किए बिना दो आत्माएं एक दूसरे को पूरी तरह महसूस करना चाहती हों। उनका वह पल जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, जब उनके होंठ एक दूसरे को छूने लगे, वो एक गहन और अंतरंग क्षण था। मैंने देखा कि मानसी ने खुद को तनेजा की बाहों में सौंप दिया। उस रात उन्होंने एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप दिया, खुद को, अपना मन, अपना तन। मैं खिड़की के उस पार खड़ा सब देख रहा था। मेरी आंखों में जलन थी, लेकिन दिल में कुछ और, शायद एक स्वीकारोक्ति कि मैं सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी, अपनी भावनाओं, इच्छाओं और फैसलों के साथ। उस रात के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। मैं घर लौटा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब मानसी आई तो उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने भी कुछ नहीं पूछा। शायद कुछ बातें शब्दों के बिना ही समझी जाती हैं।